Today we are going to revise exercise 1.4 real number. That is the first lesson. So theorem is let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Okay, तो बच्चे हमको पता होना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं. रियल नंबर दो पार्ट के होते हैं. वन इज ए डेसिमल नंबर एंड नॉन डेसिमल नंबर. ओके, तो आज डेसिमल नंबर की बात करते हैं. सो डेसिमल नंबर थ्री टाइप के होते हैं. वन इज टर्मिनेटिंग, सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, repeating, and third one is non terminating, non repeating. Okay, so we have three types of decimal: terminating, non terminating, repeating, non terminating, non repeating. Okay, let's take some example. For example, 42 divided by 5. Okay, so 8 5 are 42. When we are dividing, you can check here, there is a no remainder. Remainder is a 0. Okay, अगर remainder 0 है means terminate हो चुका है. terminate means खत्म, तो उसको हम बोलते हैं terminating decimal expansion. ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का होता है. सपोज वी आर डिवाइडिंग 10 by 3, 10 by 3, 3 3 are 9, 1, after that 0 will bring down, then again 3 3 are 9, 1, again 0, 3 3 are 9. तो बच्चे आप देख सकते हो जहां पे रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा क्वोशंट है वो रिपीट हो रहा है. जो क्वोशंट है वो रिपीट हो रहा है 3 3 3, तो हम इस नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ओके, थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. वो नंबर जो ना तो खत्म होता है, ना तो टर्मिनेट होता है, और ना ही नंबर रिपीट होता है. ठीक है, तो कुछ भी नंबर आता जाएगा, जे कभी भी नंबर फिनिश नहीं होंगे. तो these are non terminating, non repeating number. ओके, तो बच्चे ये जो दो नंबर है ना, हम इन दोनों को बोलते हैं रैशनल नंबर. these two type are rational number. this is a irrational नंबर. ठीक है, इन दोनों को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को इरैशनल नंबर बोलते हैं. और जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, आज हम सिर्फ इतने पोर्शन की स्टडी करेंगे. ठीक है, तो क्या है हमारी थ्योरम, क्या है? लेट x बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates. okay, then x can be expressed in the form p over q, where p and q are integer, and the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n, 5 raised to power m, where n and m are non-negative integers. okay, so बच्चे थ्योरम क्या बोल रही है? थ्योरम बोल रही है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? जो q है ना, q इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m. मींस अगर कोई नंबर है जैसे p अपॉन q, q की फॉर्म क्या होनी चाहिए? 2 पावर n एंड 5 पावर m. अगर इस फॉर्म में आ रहा है q, तो हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं. ठीक है, अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो मैं बोलूंगा दैट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, तो देखो बच्चे, देयर हियर n एंड m आर होल नंबर. ओके, सो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. अब देखो बच्चे कैसे सोल्व करना है. लेट्स टेक एग्जांपल. फर्स्ट पार्ट इज without actually performing the long division, state whether the rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion.
देखो बच्चे, जैसे मैंने बताया हुआ, कैसे फाइंड करेंगे, हमने डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर तो डिनोमिनेटर की पावर 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, 2 पावर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, 2 एंड 5 आ रहा है, जहां सिर्फ 2 भी आ रहा है, जहां सिर्फ 5 भी आ रहा है, ठीक है, जहां दोनों आ सकते हैं, जहां 2 अकेला भी आ सकता है और 5 अकेला भी आ रहा है, देन वी विल से दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अगर इन दोनों से अलावा कोई थर्ड नंबर आ रहा है, ठीक है, तो इट मींस दैट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग repeating. Okay, so we will check first sum. So we will check the denominator. Now we will make a factor, prime factorization of 3125. It will go by 5. Okay, 5 6 are 30. Now 5 2 and 5. Again it will go by 5. 125 divide by 5, 25 divide by 5, 5 divided by 5, 5. Okay, so the prime factorization is 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. Okay, so we can write 5 power 5. Okay, so अब देखो बच्चे, अब चेक करो थ्योरम के साथ, 5 की पावर m आ रही है, तो अकेले एक से दोनों भी आ सकते हैं, सिंगल सिंगल भी आ सकती है, तो 5 की पावर m आ रही है, इट मींस दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो वी विल राइट डिनोमिनेटर in the form 5 power m. So 30 over 3225 is a terminating decimal expansion. ठीक है, सो बच्चे बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने चेक करना है डिनोमिनेटर अगर 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, या दोनों आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे दैट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इनमें से अलावा कोई थर्ड नंबर आएगा तो हम लिखेंगे दैट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज 29 डिवाइड बाय 343। ओके, सो बच्चे सेम फर्स्ट सम की तरह हम इसे भी चेक करेंगे, तो वी विल मेक ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, सो इट विल गो बाय 7 49 डिवाइड बाय 7 7 डिवाइड बाय 7 1, so we have 29 upon 7 multiply 7 multiply 7 means 29 upon 7 raised to power 3। और हमारी थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम बोल रही है डिनोमिनेटर की जगह में सिर्फ यही नंबर होने चाहिए, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और नंबर है, क्यों इसके इक्वल नहीं है, तो दैट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, 2 और 5 और दोनों के अलावा 7 आ रहा है, तो हम फिर लिखेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 2 power n 5 power n, so 29 upon 343 is non terminating repeating, non terminating repeating। ओके, अगर बच्चे हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे वी हैव 129 अपॉन 2 raised to power 2, 5 raised to power 7 and 7 raised to power 3। ओके, सो वी ऑलरेडी हैव ए प्राइम फैक्टराइजेशन, नो नीड टू सोल्व। तो अब जब बताओ इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखो 2 एंड 5 ये तो दोनों है, लेकिन हमारे पास 7 आ रहा है, तो हमारी कंडीशन क्या है, इन दोनों के अलावा और नंबर नहीं आना चाहिए। तो जे नंबर कौन सा होगा, जे होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेट्स डिस्कस सेकंड पार्ट, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट।
which have terminating decimal expansions। देखो बच्चे क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन फर्स्ट के जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, ठीक है, जो हमने फाइंड किया जिसका डिनोमिनेटर 2, 5 और दोनों में आ रहा है, ठीक है, उनको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो देखो बच्चे डेसिमल में विदाउट डिवीजन हम जो लिख सकते हैं वो एक ही कंडीशन है, जैसे p अपॉन, तो नीचे कौन सी फॉर्म में 2 × 5, ठीक है, 2 और 5 की पावर सेम। अगर जैसे हमारी कंडीशन क्या है, 2n एंड 5m, ठीक है, अगर n और m दोनों इक्वल हो जाते हैं और पावर कॉमन आ जाएगी और क्या बन जाएगा 10। अगर इसके नीचे 10, 100, 1000 ऐसा कोई नंबर आ रहा है तो हम सीधा डायरेक्टली इसको डेसिमल नंबर पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल, 13 अपॉन 3125। We already have solved this sum. That time we just solved that this is a terminating decimal expansion. Now we will convert this one into decimal expansion. Okay. So first of all we will make a prime factorization. Divide by 5, 625. Divide by 5, 125. Divide by 5, 25. Divide by 5, 5. Again divide by 5, 1. Okay. So prime factorization of this number is 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. We can write 13 upon 5 raised to power 5. अब देखो बच्चे बहुत ध्यान से देखो, अब नीचे हमें क्या चाहिए, we need 10। ओके, तो क्या कर सकते हैं, देखो 5 और कौन सा नंबर मैं नीचे लिखूं, ठीक है, तो जहां से को पावर कॉमन आ जाए, ठीक है, और 2 × 5 हो जाए, तो क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई 2 raised to power 5 with डिनोमिनेटर एंड 2 raised to power 5 with the न्यूमरेटर। ओके, सो ऊपर नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैथ का रूल है, हम कुछ भी अपने आप से ऐड नहीं करेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ में डिवाइड कैंसिल होकर सेम स्टेटमेंट बन रही है, ठीक है। अब देखो बच्चे चेक करो, 5 raised to power 5, 2 raised to power 5, और हमारे पास एक आइडेंटिटी है a raised to power m एंड b raised to power कॉमन बाहर आ जाती है, तो ठीक है, ऐसे ही हम यहां पे करेंगे 30, 2 raised to power 5, 5 multiply 2 power 5। ओके, सो पावर दोनों की कॉमन आ चुकी है, तो अब हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। 30, 2 raised to power 5 means 5 times 1, 2, 3, 4 and 5, and 5 2 are 10, 10 raised to power 5। Okay, first of all we will multiply the numerator, that will be a 416, when we will multiply we can get 416, and divide by 10 raised to power 5 means 10 multiply 5 times we will write 10। Okay, so 416, how many zeros are there, 1 2 3 4 5, so directly we can solve, there are 5 zeros। Okay, from here we can solve directly also, there is 5 power 5, we can write 5 0। Okay, so how we can convert in a decimal number, there are 5 0, so 5 डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 एंड 5 0 खुद से लगा लो। अब देखो 5 0 थी डिनोमिनेटर के पास, 5 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। ओके, तो इसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया, ठीक है। Okay, the next sum is 15 upon 1600. So this is a terminal decimal expansion. Now we will convert this terminal decimal expansion into decimal expansion। Okay, तो terminating तो है लेकिन हमने just इसको decimal में लिखना है, ठीक है। First of all we will make a prime factorization. It will go by 2, 800 divide by 2, 400 divide by 2, 200 divide by 2, 100 divide by 2,
15 divided by 2, 25 divided by 5, 5 again divided by 5, that is 1. Okay, so now we will write the prime factorization. 1 2 3 4 5 6, 5 times 2, 6 times 2, 1 2 3 4 5 6, and 2 times 5, 5 multiply 5. Okay, how we will write now? 15 upon 1 2 3 4 5 6, 2 raised to power 6 multiply 1 2, 5 raised to power 2. ओके, सो बच्चे जैसे मैंने आपको बोला अगर हमने डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है तो नीचे 10 लेकर आना है. ओके, तो हमने जो 2 रेज टू पावर n एंड 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर m, n इक्वल टू m, हमने दोनों पावर इक्वल करनी है. अगर इक्वल होगी तो फिर क्या होगा, जो दोनों पावर अगर इक्वल है तो कॉमन आएगी. तो कैसे पावर इक्वल कर रहे हैं? अब देखो बच्चे कितना डिफरेंस है. जहां पे 5 रेज टू पावर 6 होती, ठीक है, और जो हमारी आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी क्या थी? अगर बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का साइन है बट पावर इफ वी हैव अ सेम, तो क्या होगा? सो पावर विल कम आउट एज ए कॉमन पावर. ओके, कॉमन पावर की तरह बाहर आएगी वो. ठीक है, तो इसकी पावर सेम करते हैं. तो क्या करेंगे बच्चे? 5 रेज टू पावर 4. देखो 2 तो पहले ही है, हमें कितनी चाहिए? 6. अगर सेम करनी है तो कितनी कम है? 4. तो 5 रेज टू पावर 4 के साथ नीचे मल्टीप्लाई, 5 रेज टू पावर 4 के साथ ही ऊपर मल्टीप्लाई. ठीक है, तो अब क्या आ रहा है हमारे पास? 15 5 रेज टू पावर 4 मींस 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. ओके, सो 2 रेज टू पावर 6. तो देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या होगी? प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 6. 5 रेज टू पावर 6. अब देखो सेम आइडेंटिटी लग रही है तो पावर हम कॉमन लेकर आएंगे. तो क्या आ रहा है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 6. ठीक है, तो इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो. 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज 9375. ओके, 9375 डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर 6. 9375, सो 10 रेज टू पावर 6 है तो कितनी जीरो आएंगे इसके साथ? 6 जीरो. 1 2 3 4 5 6. ओके, तो बच्चे अब हमने पॉइंट लगाना है, तो 6 जीरो है, 6 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओ. 9375 4 डिजिट है, 2 जीरो खुद लगाओ. नाउ वी आर पॉइंट. दिस इज आवर डेसिमल एक्सपेंशन.